नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाशमानी आई क्लिनिक में और मैं जिस अजीम डॉक्टर के रूबरू बैठा हुआ हूँ ये हैं जनाब शरीफ हाशमानी साहब। हाशमानी आज अस्पताल के रूह रवां हैं और आज हम अपने इस सेगमेंट में हमारे मसीहा के सेगमेंट्स में आज हम शरीफ हाशमानी साहब से ये पूछेंगे कि आशुब चश्म के हवाले से जो आजकल एक आम बीमारी आई हुई है, इस बीमारी की वजूहात क्या है और इस बीमारी के सिम्टम्स क्या है और इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है। ये एक आशुब चश्म जिसे आप कहते हैं, इसे हम कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं और पिंक आई के नाम से इसे जाना जा रहा है आजकल। और पूरे पाकिस्तान में ये बीमारी एक मुताद्दी बीमारी के तौर पर और बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है। हम रोज़ अपने क्लिनिक पर 10 से 15 मरीज़ देखते हैं और अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ पर इसका रेशो बहुत ही ज़्यादा है। और ये बीमारी जो है अमूमन हर 2-3 साल के बाद हम पाकिस्तान में देखते हैं। जब मौसम बदलता है गर्म से सर्द या सर्द से गर्म, तो ये उस वक्त होती है। और इसको फैलने की वजह यह है कि ये हम इसको इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं मुताद्दी बीमारी, इंग्लिश में कहते हैं कंटेजियस डिजीज़। कि ये आपको एक दूसरे को देखने से नहीं होती। बाज़ लोग हमें यहाँ आते हैं तो काला चश्मा पहन कर आते हैं कि ये कहीं वायरस उड़कर किसी और की आंख में न जाता है। ऐसी बात नहीं है, ये मिथ है। आपका असल मसला ये है कि अगर जब तक कि आपकी हाथ से या किसी कपड़े से कोई टच किया हुआ वायरस दूसरे की आंख में न जाए तब तक ये बीमारी नहीं फैलती। तो इसका सबसे बड़ा जो आप पूछ रहे हैं मुझे कि क्या कैसे रोका जाए, तो इसका रोकने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पर हमें अमल करना होगा। आप जब भी जैसे हम किसी मरीज़ को देखते हैं तो अपने हाथ फ़ौरन धो लेते हैं या किसी सोल्यूशन में डाल देते हैं। तो जिन लोगों के घरों में ये बीमारी है उनको चाहिए कि जो मरीज़ है उसके टावल्स बिल्कुल अलहदा रखें, और मरीज़ को चाहिए कि जो टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं वो टिश्यू पेपर को सही तरह से डिस्पोज ऑफ करें। तो ये जैसे एक बात दिमाग में आप बिठा लीजिए कि इसे आपको ये फैलेगी ही कॉन्टैक्ट से, तो आपको कॉन्टैक्ट को अवॉइड करना है। कपड़े, टावल, टिश्यू पेपर, ये सब चीज़ें आपको अलहदा रखनी है। बात ये होती कि ये होता क्यों है? ये वायरस इन्फेक्शन है। और वायरस इन्फेक्शन जो है ये आपकी आँख की ये जो झिल्ली है, काली पुतली के बराबर में जो सफ़ेद हिस्सा जो नज़र आता है, उस सफ़ेद हिस्से में वायरस जो अटैक करता है और उसमें ये फिर आपका इन्फेक्शन बढ़ता जाता है। तो अमूमन ये रहता है झिल्ली तक ही, और बहुत ही ज़्यादा नुकसान करने वाली बीमारी नहीं है ये। और ये खुद ही रिज़ॉल्व भी हो जाती है। लेकिन असल जो मसला है ये है कि आपको इसको ये नहीं समझना कि खुद ही रिज़ॉल्व हो जाएगी। आपको किसी माहिर इमराज़ी चश्म को ज़रूर दिखाना चाहिए। इसकी वजह यह है कि कहीं सेकेंडरी इन्फेक्शन, यानी कि ऊपर कोई इन्फेक्शन अगर हो गया तो आपकी आंख को नुकसान कर सकता है। और जो मैं अपने नाजरीन को जो मशवरा दूंगा वो ये मशवरा दूंगा कि आप सेल्फ़ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें। अमूमन ये होता है कि आप ओवर द काउंटर जो दवाएं मिलती हैं वो दवाएं आप इस्तेमाल करते हैं और उन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स से आप नावाकिफ़ होते हैं। तो मेरा मशवरा ये कि आप जब भी कोई भी आँख के अंदर दवा डालने से पहले माहिर इमराज़ी चश्म से ज़रूर मशवरा करें। अच्छा, इसमें जो होता है डॉक्टर दवा डालते हैं तो इसमें आई ड्रॉप्स से ज़्यादा लगते हैं, तो इसमें टैबलेट्स वगैरह खाने की ज़रूरत तो पेश नहीं आती। और आई ड्रॉप्स कौन सा डालते हैं? अमूमन टैबलेट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। अमूमन ये आई ड्रॉप से ही, बल्कि 99% आई ड्रॉप से ही ये ठीक हो जाते हैं। एक आध हफ्ता आप दवा डालते हैं। एंटीबायोटिक कोई भी सिर्फ कोई बग़ैर किसी मिक्सचर के आप डालें। जैसे मैं आम लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि क्लोरोफेनिकोल ये सबसे अच्छी दवा है। इसके अलावा मैं कोई और नाम नहीं लेना चाह रहा। ये एक जेनेरिक नेम है जो ओवर द काउंटर आपको मिल सकती है। लेकिन फिर भी मेरा मशवरा होगा कि आप माहिर इमराज़ी चश्म से मशवरा करके ये दवा डालें। अब ये है कि ये चश्मे जो हो जाती है तो इससे अमूमन घर वाले ये है कि आपने कहा कि जनाब ये छूत की बीमारी नहीं होती, ये मतलब एक दूसरे से पड़ती नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है इसके सही होने में? ये मैंने कहा ना, 4 दिन से लेकर 1 हफ्ता, मैक्सिमम 10 दिन में ही ठीक हो जाती है। सेल्फ लिमिटिंग है।
लेकिन यह है कि जो जो दवा डालने का वजह जो मैं बता रहा हूँ वही वजह ये कोई सेकंड इन्फेक्शन ना हो, कि ऊपर कोई एक और इन्फेक्शन ना हो जाए किसी और, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, उससे आपकी रेजिस्टेंस कम होती है, तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए आपको दवा इस्तेमाल करनी ज़रूरी है। अच्छा, इसमें कोई एज फैक्टर भी है क्या? किसी बच्चे को या जवान को या बूढ़े को, तो इसमें ड्यूरेशन में कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, ये बच्चे जवान ये सबको इक्वली इफ़ेक्ट करती है। और हमारे यहाँ हम जो देख रहे हैं, बल्कि पूरे शहर में जो हमें रिपोर्ट मिल रहे हैं, वो हर उम्र के लोगों को ये बीमारी लगती है। अब रही बात ये कि इसकी जब आंखें दुरुस्त हो जाती है, अच्छा लोग अमूमन ये कहते हैं कि ठंडा पानी से धो, तो ठंडे पानी से धोना मुनासिब है? कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात है अगर ठंडे पानी से आप धोते हैं। कि इसकी वजह यह है कि ठंडे पानी से या पानी से धोने से आप जो लोड है बैक्टीरिया का या वायरस का वो कम करते हैं, तो उससे आप बेहतरी ही महसूस करेंगे। तो कोई हर्ज नहीं है, आप धो सकते हैं। लेकिन जो पानी है वो फिर वही कि पानी बिल्कुल स्टेराइल होना चाहिए, साफ़ पानी होना चाहिए। इसके अलावा ये कि उम्र एक चीज़ और भी पूछना चाह रहा था मैं आपसे कि कैटरेक्ट जो कि मोतिया होती है, तो मोतिया किस वजह से होती है और इसके खुसूसियत, मतलब कि इनकी सिम्टम्स क्या होती है? मोतिया जो है वो एक आम बड़ा ही आसान जवाब है इसका। हर वो मरीज जिसके बाल सफ़ेद हुए हैं उसको मोतिया होगा, अर्ली स्टेज में या लेट स्टेज में। मोतिया हर एक को होता है, उम्र के साथ होता है। तो मोतिया का कोई ख़ास वजह नहीं है कि ये वजह, उम्र के साथ ही होता है। लेकिन ये तो आपका आम उसमें बात हो गई। लेकिन कुछ बीमारियां हैं जिससे मोतिया ज़्यादा होता है, जैसे कि आपकी डायबिटीज़ है, चोट लगा हुआ है, या और बीमारी आँखों की बीमारी है जिसकी वजह से मोतिया हो सकता है। लेकिन 99% लोगों को मोतिया उम्र के साथ होता है। और जो आपने पूछा साइंस इसकी सिम्टम्स क्या हैं, सिम्टम्स में आपकी आँखों में आप कलर सही तरह नहीं पहचान सकते। रात को जब गाड़ियाँ आप चलाते हैं तो आपको रोशनी बहुत तेज़ नज़र आती है, गाड़ी आप नहीं चला सकते, कलर्स आप सही तरह से पहचान नहीं सकते, अल्फाज गुडमुड हो जाते हैं। लेकिन ये सारी बातें मैंने बता दी, ये जो पुराने ज़माने की बातें हैं सारी। मोतिया आजकल रिफ्रैक्टिव सर्जरी में शामिल किया गया है। मोतिया ये नहीं है कि आपका जब नज़र हमारी कमज़ोर हो जाएगी फिर ही हम मोतिया का ऑपरेशन कराएंगे। अब हम कहते हैं कि मोतिया आप अर्ली स्टेज में कराएं। तो अगर आप वो लोग जो अपना चश्मे का नंबर ख़त्म करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इनको बग़ैर चश्मे के साफ़ नज़र आए, वो भी अपने मोतिया का यानी कि लेंस, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज RLE, उसमें हम आपका लेंस निकाल कर दूसरा लेंस डाल देते हैं ताकि आप बग़ैर चश्मे के साफ देखना लगें। तो अब दुनिया जो है पूरी तब्दील हो चुकी है। अब सिर्फ मोतिया ये नहीं है कि मोतिया आएगा, पक जाएगा, फिर हम ऑपरेशन कराएंगे। ये आज से 40-50 साल पहले की बातें हैं, जब हम मरीज़ से कहते थे कि आपको बिल्कुल नज़र ना आए फिर आप ऑपरेशन कराइए। आजकल के दौर में, ये 2023 के दौर में जब हम बैठे हुए हैं, तो अब मोतिया की कोई बात ही नहीं है कि आप पक जाएगा फिर करेंगे। अब मोतिया अगर है अर्ली स्टेज में फिर भी कराइए, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बग़ैर चश्मे के देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि दूर नज़र और नज़दीक नज़र आपकी बग़ैर चश्मे के बिल्कुल ठीक हो जाए, तो यस, आप मोतिया का ऑपरेशन करा सकते हैं, जिसे हम रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज कहते हैं। इस रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज में आपका ज़रूरी नहीं है कि आपके आँख के अंदर मोतिया भी हो। तो दुनिया बदल गई है, बदलते हुए दुनिया के साथ हमें चलना होगा। मोतिया की जो बात होती है, इसमें जो ऑपरेशन होती है, ये क्या मेजर होता है या माइनर होता है? देखिए, इससे मैं अपने नाजरीन से कहूँगा कि नेवर टेक, कभी भी आपको ये नहीं समझना है कि माइनर ऑपरेशन है। आँख का ऑपरेशन है। आँख के अंदर आँख के अंदर डॉक्टर जा रहा है, आपके मोतिया निकाल रहा है और दूसरा लेंस डाल रहा है। कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो ये बिल्कुल भी, आँख एक मेजर ऑर्गन है आपका, तो आपको कभी ये नहीं सोचना कि ये माइनर है। दिस इज़ अ मेजर ऑपरेशन, बल्कि इसको बहुत ही एहतियात के साथ और बहुत ही सोच समझ कर आपको ऑपरेशन कराना है। अच्छे डॉक्टर से, अच्छे स्पेशलिस्ट से ये इसको दिखाना चाहिए। बिल्कुल, सारे डॉक्टर अच्छे ही हैं, बिल्कुल अच्छे डॉक्टर हैं, सारे कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं हमारे पाकिस्तान में। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई लेकिन हमें ये देखना है कि मरीज़ को ये पता हो कि उसका ऑपरेशन किस लिए हो रहा है, मरीज़ को ये पता हो कि वो किस लिए ऑपरेशन करा रहा है। जैसे मैंने कहा कि सिर्फ मोतिया का ऑपरेशन करा रहा है या अपने चश्मे के नंबर भी ख़त्म करना चाहता है, तो उसके हिसाब से वो ऑपरेशन कराए। इसका आखिरी बात ये है कि इसके बाद जब आप कहते हैं कि मोतिया का ऑपरेशन हो जाता है, मोतिया के बाद होने के बाद अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो फिर भी चश्मा लगाते हैं, तो उसकी क्या वजूहत होती है? यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि आजकल 2023 में मोतिया जो है, मोतिया
आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, अब जो मैं हमारे पास जो मरीज़ आते हैं उनसे मैं बता देता हूँ कि आप मोतिया का ऑपरेशन कराने या चश्मे का नंबर ख़त्म कराने नहीं आए। तो जब मोतिया का ऑपरेशन कराने आते हैं तो आपके दूर में भी चश्मा आएगा और नज़दीक में भी चश्मा आएगा। ये आप दिमाग में क्लियर रख लें कि आपके आँख, एक तो जब भी आप दूर का नंबर ख़त्म कराते हैं तो नज़दीक में चश्मा आता है, लेकिन क्योंकि आपकी आँख के अंदर एस्टिग्मेटिज्म भी होता है या सिलेंड्रिकल नंबर्स होते हैं, तो इसलिए दूर का भी नंबर आता है। तो मोतिया का जब ऑपरेशन होगा आपके दूर में भी नंबर आएगा, नज़दीक में भी नंबर आएगा। लेकिन जब आप चाहते हैं कि आपका दूर में भी नंबर ना आए और नज़दीक में भी नंबर आए, तो आप अपने डॉक्टर से कहें कि वो रिफ्रैक्टिव सर्जरी करे ताकि आपका दोनों नंबर ख़त्म हो। ये जो गलतफहमी हमारी है कि हमने मोतिया का ऑपरेशन करा दिया और लेंस भी डलवा लिया, उसके बाद भी हमारा दूर और नज़दीक का नंबर है, तो ये बिल्कुल सही है, होना चाहिए, होगा। लेकिन क्योंकि आपका ये मोतिया का ऑपरेशन हुआ है, रिफ्रैक्टिव सर्जरी नहीं हुई, तो ये अब ये 2023 में ये दुनिया बदल गई है कि आप सिर्फ मोतिया का ऑपरेशन कराएंगे तो आपका नंबर आएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रिफ्रैक्टिव सर्जरी कराएं तो आपका नंबर नहीं आएगा। लेकिन उनके लिए फिर आपको स्पेशल टाइप के लेंसेज इस्तेमाल करने पड़ते हैं जिनकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो अमूमन लोग 90% लोग जो हैं वो सिर्फ मोतिया का ऑपरेशन कराते हैं और बाद में फिर क्योंकि वो 10% जो लोग हैं उनसे अपने आप को कंपेयर करते हैं जिनको के रिफ्रैक्टिव सर्जरी करके हमने भेजा हुआ है। तो ये दोनों में फ़र्क है। तो आप जब भी ऑपरेशन कराने आएँ तो आप अपने डॉक्टर से कहें कि आप क्या चाहते हैं। थैंक यू सर। ये थे जनाब शरीफ हाशमानी साहब जो उन्होंने बात की तौर पे, जब वही बातें हम आपको हमारे मसीहा सेगमेंट में इसलिए बताते हैं कि एक अवेयरनेस आए। और ये इस बात की भी मैं यहाँ पर बरमला कहूँगा कि हम उन अताई डॉक्टरों से बचें जो कि गली मोहल्ले में बैठे होते हैं और हमें गलत मशवरे देते हैं। तो कोशिश ये करें कि चूँकि जान है तो जहाँ है, इसके लिए बेहतर यही है कि हम अपनी जिस्मानी आज़ा को दुरुस्त रखने के लिए और सेहतमंद रखने के लिए किसी अच्छे डॉक्टर से इसको कंसल्टेंट करें और इसकी जानिब हम तवज्जो दें। और यकीनी तौर पे हम समझते हैं कि आपने इनसे डॉक्टर साहब की बातों से बहुत सारी चीज़ों को आपको अवेयरनेस भी आई होगी। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ बिलाल एहसन, टीवी टाइम्स कराची।